अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान में यकसा मकबूल जेंटलमैन अमिताभ बच्चन की और उनके साथ उनकी मिसेज जिया बच्चन की, उनके कैरियर की उस फिल्म की जो आज भी हसास दिलों को रुला देती है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को यानी कि पीके मेगा वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 1970 की दहाई में हॉलीवुड हो या फिर इंडिया या पाकिस्तान, एक्शन फिल्मों का सैलाब था। सब एक्शन फिल्में बना रहे थे। आज से 50 साल पहले अमिताभ बच्चन भी एक्शन रोल करते थे और उनको नाकाम अदाकार समझा जाता था। फिर उनकी जिंदगी में आई जिया बहादुरी। जिया के साथ उन्होंने एक फिल्म साइन की और फिल्म का नाम था अभिमान। ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई थी। अमिताभ बच्चन और जिया बच्चन यूरोप जाना चाह रहे थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के वालिद और वालदा जो बहुत ज्यादा इकदार के मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि पहले तुम दोनों शादी कर लो। और जब ये लोग यूरोप से वापस आए तो अभिमान का क्लाइमैक्स फिल्माया जा रहा था। दोस्तों, अमिताभ बच्चन और जिया बच्चन की शादी हुए अब तकरीबन 50 बरस से ज्यादा बीत गए हैं और फिल्म अभिमान को बने हुए भी तकरीबन 50 बरस से ज्यादा हो गए हैं। लेकिन एक मुश्किल मौजू पर बनाई जाने वाली ये फिल्म आज भी लोगों को अपनी जानब मुतवज्जा करती है और हसास दिल आज भी उस फिल्म को जब देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। फिल्म अभिमान की एक बहुत खास बात यह है कि फिल्म में मियां बीवी का मरकजी किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन और जिया बहादुरी हकीकी जिंदगी में भी उन्हीं दिनों बिल्कुल नए नए शादी के बंधन में बंधे थे जब इस फिल्म को नुमाइश के लिए पेश किया गया था। 1973 में रिलीज होने वाली ये फिल्म उनकी शादी के सिर्फ एक माह बाद रिलीज हुई थी। दोस्तों, फिल्म अभिमान में अमिताभ बच्चन और जिया बच्चन को जो रोल दिया था वो एक पेयर का रोल था और शादीशुदा जोड़े का रोल था। वो हकीकी जिंदगी में भी उनसे मैच कर गया। आप कहेंगे कि वो कैसे, तो हम बताते हैं कि जिया बच्चन फिल्मों में पहले से ही कामयाब थी और उन्होंने ही सिफारिश करके अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर और दीवार दिलाई थी, जबकि उससे पहले जो फिल्में अमिताभ बच्चन ने की थी वो तमाम की तमाम फ्लॉप हो गई थी, जिनमें 7 हिंदुस्तानी वगैरह शामिल है। फिल्म अभिमान अभी रिलीज भी नहीं हुई थी कि इस जोड़ी की शादी हो गई। कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म अभिमान के बाद कामयाब फिल्म शोले आई और जिया बच्चन बस अपने घर की हो गईं, फिल्मों से दूर और अपने बच्चों में मगन हो गईं। उन्होंने अपने कैरियर को कुर्बान कर दिया और अपने शोहर को हर स्टेज पर सपोर्ट किया और फिर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सामने आए, जो आज भी अपने परस्तारों की दिल की धड़कन है और इंडिया में जो इज्जत उनको मिली है वो किसी और के हिस्से में आज तक नहीं आई है। इसका मतलब तू देख सकता है, तू देख सकता है बेटे। मैं क्या तेरा बेटा नहीं हूँ? दोस्तों, आप बात करते हैं अमिताभ बच्चन की फिल्म अभिमान की। अमिताभ बच्चन पर तनकीद करने वाले हों या उनसे प्यार करने वाले, वो उस फिल्म को उनकी जिंदगी की बेहतरीन फिल्म मानते हैं। अभिमान में अमिताभ बच्चन ने ऐसे नौजवान गुलकार का रोल अदा किया था जिसके गाने सुनने के लिए एक दुनिया दीवानी थी। और फिर फिल्म में जब जिया से उसकी शादी हो जाती है तो वो अपनी बीवी को स्टेज पर अपने साथ गाने पर राजी करता है। दोनों एक साथ गाना गाते हैं और उनकी बीवी जिया बच्चन शोहरत में अपने शोहर को पीछे छोड़ देती है। लोग जिया को सुनना पसंद करते हैं और अमिताभ बच्चन से ज्यादा सुनना नहीं चाहते। इस बात से अभिमान के उस नौजवान के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और उस नौजवान की अपनी बीवी से मोहब्बत की जगह पर उसके दिल में हसद पैदा होना शुरू हो जाता है
और वो अपनी बीवी से लड़ता है, ताने देता है, रातों को घर नहीं आता और अपनी बीवी जिया बच्चन से कतई तलब कर लेता है। वो जिया बच्चन को अपनी जिंदगी से निकल जाने का कहता है और फिर जिया चली जाती है। उस फिल्म में जिया बच्चन को एक फर्माबरदार और एक नरम मिजाज बीवी के बतौर दिखाया गया, जो अपने शोहर की हर बात मानती है और अपने हक के लिए खड़ी नहीं होती, बल्कि अपने हक की जगह पर अपने शोहर को फोकियत देती है। फिल्म में जिया बच्चन उदास दिखाई देती हैं क्योंकि वो अपना बच्चा खो चुकी होती हैं। वो किसी से बात नहीं करती और खामोशी से अपने शोहर का इंतजार कर रही होती हैं। खामोशी की जुबान और जिया की बड़ी बड़ी उदास आंखें उनके अंदर का सारा दुख और गम बता रही होती हैं। जिया का सब्र रंग लाता है और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन के अच्छे दोस्त उसे समझाते हैं और फिर वो शर्मिंदा शर्मिंदा अपनी बीवी को बाइज्जत तरीके से उसके घर वापस ले आता है। उसका घर जो पहले एक मकान होता था, और इस तरह से उनकी दोबारा जिंदगी का आगाज हो जाता है। दोस्तों, आज भी हमारे माशरे में जहां दो मियाँ बीवी जॉब वगैरह करते हैं, शोहर अपनी बीवियों को अपने से आगे बढ़ता नहीं देख पाते और हसद करते हैं। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में तो ऐसे बहुत सारे जोड़े पाए गए और फिर जब उनकी बीवियों को अरूज मिलना शुरू हुआ तो दोनों के दरमियान में तकरार पैदा हुई और हम सब ने देखा कि उनका रिश्ता तलाक पर खत्म हुआ। पाकिस्तान में वर्किंग वुमेन इस वीडियो के बारे में क्या कहती हैं, इस टॉपिक के बारे में क्या कहती हैं और इस मसले के बारे में क्या कहती हैं, अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। और अब पढ़ते हैं आपके वो कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। 3 घंटे पहले जो कमेंट्स आया है हमारी वीडियो पर वो है मिकाल जुल्फकार की, और जिन्होंने कमेंट्स दिया है उनका नाम है उमेश कोटेक 3029 के नाम से उन्होंने आईडी बनाई। वो कह रहे हैं कि मिकाल जुल्फकार इज माय फेवरेट लेजेंड एक्टर, अल्लाह गॉड ब्लेस विद हिम एंड हिज फैमिली, इंडिया मुंबई। उमेश कोटेक, थैंक यू सो मच जी, आपने इंडिया से हमें ये मैसेज किया। इस तरह पता चल रहा है कि इंडिया में भी हमारा चैनल पसंद किया जाता है। मुजीब आलम सिंगर की बायोग्राफी के ऊपर कमेंट्स दिया है फारूक सुलेमान 8644 के नाम से आईडी बनी है, और उन्होंने लिखा है कि अल्लाह मुजीब आलम को जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन। मेहंदी हसन की एनिवर्सरी पर हमने वीडियो बनाई थी, तो उसके ऊपर हमने दुआ भी की थी कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। तो शबीर अहमद कहते हैं कि आमीन। इसी तरह बहीद मिलाद की जिंदगी पर हमने बेशुमार वीडियोस बनाई हैं और उनकी जिंदगी का उनमें अहाता किया है। उनकी वीडियो के ऊपर सनम KDR के नाम से आईडी बनी हुई है, और उन्होंने दिल का जो आइकॉन है वो लगाया हुआ है, यानी कि वो उनसे मोहब्बत करती हैं या करते हैं। संतोष कुमार की एनिवर्सरी के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, तो इसके ऊपर सालक जमील कहते हैं कि अपने वक्त के नंबर 1 हीरो थे। इसी तरह संतोष कुमार की वीडियो के ऊपर किरत और फरकान से आईडी बनी हुई है। वो हमारी बहन कहती है नाइस शेयरिंग, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। अदाकारा रानी की डेथ एनिवर्सरी के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर शाहिद हसन कहते हैं कि अल्लाह पाक रानी नासरा बेगम की मगफरत फरमाए। अदाकारा रानी ही की शॉर्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके ऊपर अब शीन कहती हैं मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस डांसिंग क्वीन ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। नदीम एक्टर के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें उनके उन गानों का जिक्र किया था जो उन्होंने अपनी फिल्मों के लिए गाए थे। मोहम्मद शरोज कहते हैं कि बूल में भी नदीम की आवाज में 2 गाने शामिल किए गए थे। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट्स दिए, हमने आपके कमेंट्स पढ़ दिए। इसी तरह हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट्स देते रहें, हम आपके कमेंट्स अगली वीडियो में शामिल करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम
आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।